छत्तीसगढ़ निम्न भूमि एवं गृहजात पहाड़ियाँ। यह मुख्य रूप से ओडिशा के मध्य व पश्चिमी भाग में, तो उड़ीसा है उसके मध्य और पश्चिमी भाग में तथा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में फैला हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण में फैला हुआ है। ओडिशा के मध्य और पश्चिमी भाग में और छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। उड़ीसा के मध्य और पश्चिम भाग में और छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। मैप के अनुसार ओडिशा के मध्य और पश्चिमी भाग में और छत्तीसगढ़ के कौन से दक्षिणी भाग में, छत्तीसगढ़ के कौन से दक्षिणी भाग में और उड़ीसा के मध्य और पश्चिमी भाग में, यानी इस भाग में कौन सा पठार फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ निम्न भूमि। यह मुख्य रूप से ओडिशा के मध्य और पश्चिमी भाग में तथा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इसका पश्चिमी निम्न भाग छत्तीसगढ़ का मैदान, तथा पूर्वी भाग ओडिशा में गृहजात की पहाड़ियाँ कहलाते हैं। यानी ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग तो निम्न है, इसका पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ का मैदान, इसका पश्चिमी निम्न भाग छत्तीसगढ़ का मैदान और तथा पूर्वी भाग उड़ीसा में गृहजात की पहाड़ियाँ कहलाता है। ये गृहजात की क्या कहलाता है, पहाड़ियाँ कहलाता है। पश्चिमी भाग तो मैदान है और पूर्वी भाग है वो गृहजात की पहाड़ियाँ कहलाता है। पूर्वी भाग ओडिशा में गृहजात की क्या कहलाता है, पहाड़ियाँ कहलाता है। पूर्वी भाग ओडिशा में पश्चिमी निम्न भाग छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। ये पश्चिमी निम्न भाग है, ये तो क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। और पूर्वी भाग उड़ीसा में गृहजात की पहाड़ियाँ कहलाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मल्लयगिरी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, छत्तीसगढ़ निम्न भूमि गृहजात पहाड़ियाँ। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मल्लयगिरी, उड़ीसा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मल्लयगिरी, उड़ीसा है। तेलंगाना का पठार, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, जिसको गोदावरी नदी दो भागों में विभक्त करती है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, जिसको गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी दो भागों में विभक्त करती है। इस पठार का उत्तरी भाग पहाड़ी जबकि दक्षिणी भाग मैदान विशेषता रखता है। इस पठार का उत्तरी भाग क्या चीज़, इस पठार का उत्तरी भाग पहाड़ी जबकि दक्षिणी भाग मैदानी विशेषता रखता है। इस पठार का उत्तरी भाग पहाड़ी जबकि दक्षिणी भाग मैदानी विशेषता रखता है। तेलंगाना पठार है, इस पठार का उत्तरी भाग पहाड़ी जबकि दक्षिणी भाग मैदानी विशेषता रखता है, इसे रॉयल सीमा का पठार, इसे क्या कहते हैं, रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस पठार के साथ ही रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना का पठार, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। इसका विस्तार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, जिसको गोदावरी नदी दो भागों में विभक्त करती है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, जिसको गोदावरी नदी दो भागों में विभक्त करती है। इस पठार का उत्तरी भाग तो क्या कहलाता है, पहाड़ी, जबकि दक्षिणी भाग मैदानी विशेषता रखता है। इस पठार के साथ रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है। रॉयल सीमा का पठार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, जिसको गोदावरी नदी दो भागों में विभक्त करती है। तेलंगाना पठार, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में, जिसको गोदावरी नदी दो भागों में विभक्त करती है। इस पठार का उत्तरी भाग तो पहाड़ी, दक्षिणी भाग मैदानी विशेषता रखता है। इस पठार के साथ रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेघालय का पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार का मेघालय का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर और पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार कहलाता है। यह छोटा नागपुर का पठार का ही आंशिक भाग है। छोटा नागपुर पठार का ही आंशिक भाग है, जिस पर मेघालय राज्य बसा हुआ है। छोटा नागपुर पठार का ही आंशिक भाग है, जिस पर मेघालय राज्य बसा हुआ है। इसी कारण इसे मेघालय का पठार कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, मेघालय का पठार कहते हैं। इसी के विस्तार को मेघालय में शिलोंग का पठार, इसी के विस्तार को मेघालय में क्या बोलते हैं, शिलोंग का पठार
व असम में कार्बी एंगलों का पठार। असम में क्या कहते हैं? कार्बी एंगलों का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मेघालय में तो शिलोंग का पठार और असम में बोलते हैं कार्बी एंगलों का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। असम में क्या बोलते हैं? कार्बी एंगलों का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। गारो खांसी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। गारो खांसी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। गारो खांसी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ हैं और इस क्षेत्र में जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। और इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। असम में क्या? कार्बी एंगलों का पठार उत्तरी कचार पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। असम में कार्बी एंगलों का पठार उत्तरी कचार पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। गारो खांसी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ है। गारो खांसी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ है और इस क्षेत्र में जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। इस क्षेत्र में जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सामान्यतः नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश समग्र रूप से दक्कन का पठार कहलाता है। नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश समग्र रूप से दक्कन का पठार कहलाता है। नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश समग्र रूप से दक्कन का पठार कहलाता है। इस पठार पर मेसोजोइक कल्प के क्रीटेशियस काल में मेसोजोइक कल्प के क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप लावा का प्रभाव हुआ, जिसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के नीचे वाला, ये नर्मदा, ठीक है, ये विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ये नर्मदा नदी। नर्मदा के नीचे वाला पठारी प्रदेश समग्र रूप से दक्कन का पठार कहलाता है। नर्मदा के नीचे वाला पठारी प्रदेश समग्र रूप से दक्कन का पठार कहलाता है। इस पठार पर मेसोजोइक कल्प के क्रीटेशियस काल के ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप लावा का प्रभाव हुआ, जिसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। दक्कन के पठार के विस्तार को कर्नाटक में मैसूर का पठार, दक्कन के पठार के विस्तार को कर्नाटक में मैसूर का पठार और गुजरात में काठियावाड़ का पठार, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का पठार, गुजरात में काठियावाड़ का पठार, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का पठार, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का पठार, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का पठार, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, मध्य प्रदेश व राजस्थान में मालवा का पठार, मध्य प्रदेश व राजस्थान में मालवा का पठार और अकेले राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। तो इस पठार में गोदावरी व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं।